आज हम बात करने वाले हैं उस एक लाल बॉटल की जिसने इंडिया के एनर्जी ड्रिंक मार्केट का पूरा नक्शा ही बदल डाला। जी हाँ, ये कहानी है स्टिंग की और कैसे उसने रेड बुल जैसे एक बहुत बड़े एक जायंट ब्रांड को टक्कर दी और लगभग खत्म ही कर दिया। तो चलिए इस पूरी कहानी को समझते हैं। अक्सर एक बात सुनने को मिलती है, अरे ये तो गरीबों का रेड बुल है ना। कुछ लोग कहते हैं कि ये मजदूरों की ड्रिंक है जो दिन भर की थकान मिटाने के लिए पीते हैं, तो वहीं कुछ के लिए ये कॉलेज स्टूडेंट्स की ड्रिंक है जो बस एग्जाम के टाइम नींद भगाने के काम आती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि एक तरफ तो ये इमेज है और दूसरी तरफ ये मार्केट का बेताज बादशाह है। तो आखिर ये हुआ कैसे? इतनी मिलीजुली छवि के बावजूद स्टिंग ने ये कमाल किया कैसे? आखिर इस कामयाबी के पीछे का सीक्रेट क्या है? देखिए, स्टिंग की कहानी को ठीक से समझना है ना, तो हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। उस दौर में जब एनर्जी ड्रिंक का मतलब बस एक ही नाम होता था, रेड बुल। इंडिया में एनर्जी ड्रिंक का मार्केट शुरू से ऐसा नहीं था। सफर काफी मुश्किल रहा है। सोचिए, 2001 में कोका कोला ने शॉक लॉन्च किया, फेल हो गया। फिर 2008 में पेप्सिको ने सोबे लॉन्च किया, वो भी नहीं चला। मतलब बड़े बड़े खिलाड़ी फेल हो रहे थे। और फिर 2009 में एंट्री होती है रेड बुल की, और उसने आते ही पूरा खेल बदल दिया। रेड बुल ने एक प्रीमियम कैटेगरी बना दी। ये सिर्फ एक ड्रिंक नहीं रही, ये एक लाइफस्टाइल सिंबल बन गया। और इसका दबदबा कितना था वो आप यहाँ देख सकते हैं। 2018 तक मार्केट पर लगभग एक छत्र राज था रेड बुल का, 75% मार्केट। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि एक तरफ तो ये इमेज है और दूसरी तरफ ये मार्केट का बेताज बादशाह है। तो आखिर ये हुआ कैसे? इतनी मिलीजुली छवि के बावजूद स्टिंग ने ये कमाल किया कैसे? आखिर इस कामयाबी के पीछे का सीक्रेट क्या है? लेकिन कहते हैं ना, हर बड़े साम्राज्य के गिरने की वजहें तैयार होने लगती हैं। और यहाँ दो चीजें एक साथ हुई। एक तरफ एक बड़ी कंपनी मुश्किल में थी और दूसरी तरफ मार्केट के नियम बदल रहे थे। और बस पेप्सिको के लिए यही वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। तो हुआ ये कि जहां रेड बुल आसमान में उड़ रहा था, वहीं पेप्सिको जमीन पर स्ट्रगल कर रहा था। 2013 से 2016 के बीच उनके जो मेन ब्रांड्स थे, उनका मार्केट शेयर लगातार गिर रहा था। ऊपर से 2008 में सोबे की जो नाकामी थी, उसने उनका कॉन्फिडेंस भी तोड़ रखा था। कंपनी लगातार घाटे में थी। उन्हें एक नए धमाकेदार प्रोडक्ट की सख्त जरूरत थी, एक ऐसा दांव जो उनकी किस्मत पलट दे। और ठीक इसी वक्त सरकार की तरफ से एक ऐसा फैसला आया जिसने पूरी इंडस्ट्री में हलचल मचा दी। FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नए नियम लागू कर दिए। उन्होंने कैफीन की एक लिमिट तय कर दी, 300 मिलीग्राम प्रति लीटर, और ड्रिंक्स पर वार्निंग लेबल लगाना जरूरी कर दिया। अब इन नए नियमों की वजह से कुछ ब्रांड्स को मार्केट से बाहर जाना पड़ा और अचानक मार्केट में खाली जगह बन गई, एक वैक्यूम जिसे भरने के लिए पेप्सिको एकदम तैयार बैठा था। अब आता है इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, वो एक फैसला जिसने सब कुछ बदल दिया। पेप्सिको का वो एक कदम जिसने स्टिंग को सिर्फ एक और ड्रिंक से एक पूरी क्रांति बना दिया। देखिए, जब स्टिंग 2017 में पहली बार आया था ना, तो वो 250 ml के कैन में था, बिल्कुल रेड बुल जैसा। हाँ, कीमत आधी थी, 50 रुपए। ये एक ठीक ठाक शुरुआत थी। पर असली गेम चेंजर आया 2020 में, जब पेप्सिको ने इसे पूरी तरह से बदल दिया। अब स्टिंग आया प्लास्टिक की PET बॉटल में, और कीमत थी सिर्फ 20 रुपए। 20 रुपए बस। ये कीमत एक मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं थी। इसने स्टिंग को उस महंगी प्रीमियम एनर्जी ड्रिंक वाली कैटेगरी से बाहर निकाला और सीधा आम सॉफ्ट ड्रिंक का कॉम्पिटिटर बना दिया। अब ये हर किसी की पहुंच में थी। और इस एक बदलाव का असर आप यकीन नहीं करेंगे, 2021 में 2.3 करोड़ बोतलें बिकी। अगले ही साल 2022 में ये आंकड़ा लगभग 3 गुना हो गया, 6.5 करोड़। और 2023 में तो सारे रिकॉर्ड टूट गए, 11 करोड़ बोतलें। ये एक ऐसी विस्फोटक ग्रोथ थी जिसकी उम्मीद शायद खुद पेप्सिको ने भी नहीं की होगी। तो सवाल यह है कि आखिर स्टिंग ने ये करिश्मा किया कैसे? क्या सिर्फ कीमत कम करना ही काफी था? नहीं, सिर्फ कीमत ही सब कुछ नहीं थी। इसके पीछे एक बहुत ही सोची समझी एक पूरी विनिंग प्लेबुक थी। चलिए इसके मेन पॉइंट्स को समझते हैं। यहाँ पर स्टिंग और रेड बुल की स्ट्रैटेजी का सीधा सीधा मुकाबला है। कीमत देखिए, स्टिंग 20 रुपए, रेड बुल 100 रुपए से भी ज्यादा।
पैकेजिंग, स्टिंग की पीटी बॉटल यहीं बनती थी, सस्ती थी। रेड बुल का एल्यूमिनियम कैन इंपोर्ट होता था, महंगा था। और सबसे बड़ा फर्क डिस्ट्रीब्यूशन। स्टिंग देश के 20 लाख से भी ज्यादा छोटे बड़े स्टोर्स तक पहुंच गया, गांव-गांव, कस्बे-कस्बे तक, उन जगहों पर जहां रेड बुल पहुंचने का सोच भी नहीं सकता था। मार्केटिंग का तरीका भी एकदम अलग था। रेड बुल, फॉर्मूला 1, एक्सट्रीम स्पोर्ट्स, मतलब बड़े-बड़े महंगे ग्लोबल इवेंट्स पर फोकस कर रहा था। वहीं स्टिंग ने अपनाया एकदम देसी अंदाज, एक सिंपल सी टैगलाइन, एनर्जी बोले तो स्टिंग, और वो चमकदार लाल रंग की बोतल, बस। बाद में जब अक्षय कुमार को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया तो इसकी पहुंच और भी ज्यादा बढ़ गई। तो स्टिंग की इस जबरदस्त जीत ने मार्केट पर बहुत गहरा असर डाला। इसने सिर्फ सेल्स के नंबर ही नहीं बदले, बल्कि समाज में इसकी एक अलग पहचान बनी और साथ ही हेल्थ को लेकर नई बहस भी शुरू हो गई। क्योंकि स्टिंग इतना सस्ता था तो ये उन लोगों की ड्रिंक बन गया जो दिन भर बहुत मेहनत का काम करते हैं। एक दिहाड़ी मजदूर, एक रिक्शा चलाने वाला, एक कंस्ट्रक्शन वर्कर। ये लोग स्टिंग क्यों पीते हैं? क्योंकि उन्हें अपने काम के लिए सस्ती और तुरंत एनर्जी चाहिए। और ये एक सामाजिक सच्चाई है जो धीरे धीरे इस ब्रांड की पहचान का ही एक हिस्सा बन गई। अब स्टिंग इतना पॉपुलर हुआ तो हेल्थ को लेकर भी चिंताएं सामने आईं। कई लोगों को लगता है कि ये बहुत ज्यादा नुकसानदायक है, लेकिन अगर हम सिर्फ फैक्ट्स को देखें तो 250 ml स्टिंग में करीब 72 मिलीग्राम कैफीन होता है और 250 ml रेड बुल में लगभग 80 मिलीग्राम। तो कैफीन तो करीब करीब बराबर ही है, पर जब बात चीनी की आती है तो स्टिंग में रेड बुल के मुकाबले असल में काफी कम चीनी होती है। और आखिरकार ये है फाइनल स्कोर। स्टिंग ने मार्केट को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। 2023 तक अकेले स्टिंग का मार्केट शेयर 90% पर पहुंच गया और रेड बुल, जो कभी 75% का बादशाह था, वो सिमटकर सिर्फ 7% पर रह गया। तो स्टिंग ने एक बात तो साफ कर दी है, इंडिया जैसे प्राइस सेंसिटिव मार्केट में अगर आपकी स्ट्रैटेजी सही है तो आप किसी भी कितने भी बड़े पुराने खिलाड़ी को हरा सकते हैं। पर अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब मार्केट का नियम ही बदल गया है, जब पहुंच और कीमत ही सब कुछ है, तो इस खेल में अगला बड़ा मूव क्या होगा?